लड़की का क्या मामला है? जो ऐड चलवाते हैं ना टीवी पर, हाँ। अपना ईद की, वो ऐड ईद मुबारक की जो ऐड चलती हैं टीवी पर, वो चलवाई थी। तो इस वजह से ना वो किसने चलवाई थी? जी वो हम काफ़ी लड़के होते हैं अक्सर। आपको कौन सी ईद है जिसकी ईद मुबारक चलवा रहे थे तुम? जी अभी नहीं, वो पीछे यानी साल की बात है। अच्छा फिर? तो वहाँ पर नंबर जो हर लड़के का होता है। अच्छा। तो वहाँ से उसने कॉल की थी, वहाँ से रब्ता हुआ था उनसे। क्या कहा था? तो वो कहती थी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तुम शाहरुख खान हो ना, तुमसे शादी करना चाहती है। उनसे वीडियो पर बात हुई थी, तुमसे शादी करना चाहती, खूबसूरत बहुत ज्यादा हो। हाँ फिर? तो वहाँ से बात हुई थी, फिर वो व्हाट्सएप पर बात हुई थी, तो वो हमारे गांव आ गई थी। तो उसके पीछे अच्छा, वो तुम्हारे पीछे गांव आ गई, उसने खुद ही तुम्हें कॉल भी कर ली, गांव भी तुम्हारे पीछे आ गई, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं जी मुझे पता था, मुझे बताया था उसने कि मैंने आना है। कितनी देर गपशप होती रही है? तकरीबन 2-3 माह हुई थी। 2-3 माह गपशप होती रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर वो जब यहाँ पर आई थी ना, तो उसके घर वाले भी आ गए थे पीछे पुलिस वालों को लेकर। तो उन्होंने बताया था कि ये वहाँ से इसे ना भगा कर लेकर आया। तो मैंने भाइयों से रब्ता किया था। किसके भाइयों से? अपने भाइयों से। तो फिर हमने यहाँ कर जो निकाह कर लिया था। तो उसके बाद उसके भाई जो घर वाले थे ना, वो कहते थे निकाह कर लिया था। जी। अच्छा। भाई साथ ही थे, तो वो कह रहे, उसके घर वाले कह रहे थे कि हमने जो ना लड़की को वापस लेकर जाना है, यहाँ नहीं रखना है। तो इस वजह से फिर वो वापस ले गए थे। फिर? जी उसके बाद फिर रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, तुमने किसी की लड़की घर से भगाई है? जी मैंने नहीं भगाई, वो खुद आई थी। खुद आ गई थी? जी। नहीं, मुझे कोई मेरे घर वालों को भी पता है। खसूसियत बताओ मुझे, तुम्हारे अंदर कौन सी खसूसियत है कि लड़की भाग के आ गई? कहाँ से आई थी? जब वो आई थी तो मैंने अपने भाई से रब्ता किया था। वापस कर देनी थी। तो अगर वो ही मरी जा रही थी तुम्हारे ऊपर तो तुम वापस कर देते भाई। वो उसके घर वाले आ गए थे ना, वापस कर देते ना। निकाह क्यों किया? अब पता नहीं किया भी है कि झूठ बोल रहे हो? जी किया, वो घर पड़े हुए हैं कागजात जो है ना। अच्छा, निकाह में वो पड़े हुए हैं। तुम्हारे पीछे जो आ गई थी। तो बाद में उन्होंने कहा कि वापस लेकर जाएंगे, तो वापस कर इंसान हो ना, किसी की लड़की घर से भगाते? नहीं जी। हाँ नहीं जी। सके भाई को फायर मार दिया, किसी की लड़की घर से भगा ली, माँ बाप को गालम गलोच कर ली, मोहल्ले में बदमाशी कर ली, ये क्या है? जी मैंने बदमाशी आज तक नहीं की। आपका मोहल्ला आपकी गवाहियां बहुत अच्छी दे रहा है, मैं सुनकर आई हूँ। कोई एक होगा जिससे लड़ाई होती होगी, पूरे मोहल्ले से, पूरे गांव से लड़ाई है तुम्हारी? जी मैं अपने पापा के साथ ही होता हूँ, तो मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी है। नहीं जी। फिर क्या हो? 18.5 साल तुम्हारी उम्र है, हरकतें अपनी तुम देखो किधर को जा रही हैं, जा चुकी हैं, कातिल बन चुके तुम 18.5 साल की उम्र में। लोगों की बहनों को घरों से भगाने का क्या दुख है? इस बात से मोहम्मद आशिक मना करता था कि गलत काम ना करो। नहीं जी, उनसे तकरीबन भाभी को भी पता है, तकरीबन शुरू से ना 4-5 साल से वो अच्छे तरीके से नहीं बुलाता था। क्यों नहीं बुलाता था? तो अच्छी तरह मैं स्कूल जाता था ना, गलत कामों से मैं स्कूल मना करता था, गलत कामों से। जी हाँ जी बिल्कुल। आपकी भाभी ने बताया है कि आप किसी की लड़की ले आए हैं, उसने कहा वापस कर दो, तुमने वो बात दिल में बिठा ली और तुमने उसके साथ खैरबाजी शुरू कर दी। जी उस बात से भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा था, उसने कहा था अगर आपने ये काम करना था तो हमें बता देते, हम उनके घर वालों से बात कर लेते। इज्जतदार तरीका तो यही है ना भाई, अगर कोई लड़की पसंद आ गई है, इज्जत से उसके घर जाओ, उसका रिश्ता मांगो, ना कि भगा लो घर से। तो इज्जतदार तरीका बताया ना भाई ने, तुमने कहा चलो जी इसको साइड पे करो। नहीं जी उसने समझाया। तो फिर उसके बाद करीबन ना 1-2 हफ्ते जो हम एक दूसरे को बुलाने लग गए थे अच्छी तरीके से। तो फिर भाभी की और मामा की लड़ाई हुई थी, तो इस वजह से फिर वो लैदा हो गए थे, हम लैदा हो गए थे। भाई को तो मार दिया, भाभी को बेवा कर दिया, जिंदगी बर्बाद। वो 3 बच्चे, उनको कौन कमा के खिलाएगा? जी वो प्यार तो नहीं हम दे सकते, लेकिन जितना होगा मैं करूँगा उनके लिए। अच्छा जी। तुम्हें मार के तुम्हारी बीवी को ना बेवा करें, कोई और उसका भी वारिस बन जाएगा, जैसे तुम किसी के वारिस बनने को खड़े हो गए हो। बताओ, तुम्हें कोई मार दे, फिर जिंदगी मकाफाते अमल है, जो करोगे वो काटोगे। जी बिल्कुल। फिर किसी की जान ली है ना जी, फिर तुम्हारी बची रहेगी? नहीं जी। फिर मुझे जवाब दो, उन बच्चों का क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चे बाप की कब्र पे बैठ के रोते हैं, क्या कसूर है? जी ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनका तो कोई कसूर नहीं है।
पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। सैयद सकलैन बुखारी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि थाना सिटी पत्तोकी में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं सकलैन बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, कॉल आई थी, मामला शुरू कहाँ से हुआ था, पुलिस तक खबर कैसे पहुंची? ये में 15 की कॉल आई थी कि एक भाई ने दूसरे भाई को फायर मार दिया। फौरी तौर पे हमने वहाँ पे मौके पे पहुँचे, जब देखा तो 3 पुलिस लगी हुई थी। हम उसे लेके हॉस्पिटल आ गए। ड्यूरिंग एम्बुलेंस आपके जाने से पहले पहुँच चुकी थी? एम्बुलेंस नहीं पहुँची थी, हम लोग ही पहुँचे थे। आप लोग पहुँचे थे, ठीक है। वहाँ से फिर हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ड्यूरिंग शिफ्टिंग ही उसकी डेथ हो चुकी थी। जब आप लोगों ने जाकर देखा तो क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, क्या डिटेल्स थी उस टाइम वो कुएं की? कौन कौन मौजूद था कुएं में? उसका एक साला था जी, और उसकी वाइफ थी, और मोहल्ले के लोग काफी सारे इकट्ठे हो चुके थे। उसके हुजूम लग गया था। ठीक है। जिसको गोलियां मारी गई थी, कितनी गोलियां मारी गई? उसको 3 गोलियां लगी थी, लेकिन वहाँ से 4 कॉल मिले, एक कॉल बाहर से मिला। जाते हुए उसने फिर फायर किया था, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग लेकर उसको जख्मी को हॉस्पिटल आए, रास्ते में जाम हक हो गया, फिर उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हमने फौरी तौर पे स्टेटमेंट ली उसकी वाइफ की, स्टेटमेंट पे FIR की। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम पे जब काज ऑफ डेथ का पता चल गया कि ये सीवियर इंजरीज थी और वाइटल ऑर्गन्स जो थे वो सारे डैमेज हो चुके थे। अच्छा। और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। उसके बाद फिर हमने इसके पीछे रेस वगैरह शुरू किया, तो ये स्किप कर गया, भाग गया था। कितने दिन बाद गिरफ्तार हुआ है? ये कोई 20-22 दिन के बाद। 20-22 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ। ये बताइए कहाँ से गिरफ्तार किया था? इसको हमने मंडा वाले से गिरफ्तार किया, गाँव मंडिया वाला। वहाँ पे ये छुप गया था जाके, और फिर हमने इसको ट्रेस किया। ठीक है। ये बताइए बुखारी साहब के हम किसी भी केस को जब डिटेल से रीड करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हर केस में देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होती है जो वजह अनात बन जाती है। इस केस की जब हम बात करते हैं तो उसमें वजह अनात क्या है? वजह अनात देखिए, शुरू से ये ज़ार ज़मीन जन की वजह से इन तीनों में से कुछ ना कुछ होता है। इसमें जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी वो जन थी। ठीक है। ये एक आवारा लड़का था रियासत, ये किसी की लड़की लेके भाग गया था, जिसकी वजह से आपस में दोनों भाइयों में क्लैश हुआ। ठीक है। इस क्लैश का एंड इस पे हुआ कि वो उसने शूट कर दिया इसको। ठीक है। अपने जिस भाई को शूट किया है, इस भाई के साथ डायरेक्ट कोई झगड़ा, कोई पैसों का, कोई जायदाद का, या किसी किस्म का घरेलू मसला? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। मसला सिर्फ इसके जो करैक्टर था, लूज करैक्टर था, ये वो रोकता था। चूंकि उसके अपने 3 बच्चे थे, ठीक है, वाइफ थी, वो यही कह रहा था कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है। ठीक है। खुद मजदूरी पेशा था, वो सारा दिन मजदूरी करता था, जब रात को आता था तो ये बातें सुनता था। इस वजह से इनकी आपस में कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो गई थी। शुरू से यही मामला? मकतूल जो है उसकी पसंद की शादी है, जबरदस्ती की है, या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि मोहल्ले वालों का मुल्जिम के हवाले से क्या कहना है? तमाम का पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करती है ना इन तमाम चीज़ों को। जी जी। तमाम का एक ही नुक्ता नज़र था कि ये जो है ना कातिल, ये आवारा और उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। ठीक है। आए गए पे बुरी नज़र रखता है, पूरा गांव तंग है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अपने गांव का बदमाश माना जाता है, लोग इससे डरते हैं। ज़ाहिर जो पिस्टल लेके फिरता है और जिसे ये भी एहसास नहीं है कि मैं अपने खून को बहा रहा हूँ, तो वो बदमाश ही होगा ना।